नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनके घर के बाहर, क्योंकि आज यहां की तस्वीरें छाई रही सोशल मीडिया पर। देश भर में ईद का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जो सलमान खान के फैंस हैं उनके दीदार के लिए उनके घर के सामने इकट्ठा होते हैं। और इस कदर आज भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी कि काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और लाठीचार्ज की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस वक्त देर रात की भी तस्वीर अगर आप देखें तो कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, बस इस इंतजार में कि सलमान खान इनको एक बार दिख जाए। क्या आप लोग भी यहाँ पर सलमान खान के लिए इकट्ठा हैं? हाँ, हम लोग सलमान खान को देखने के लिए आए हुए हैं। सलमान खान को देखने के लिए कितने देर से आप लोग आए हुए, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए गुवाहाटी गुजरात से। गुजरात से ईद के दिन आए हैं स्पेशली देखने के लिए सलमान हाँ जी। खान। दीदार हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, इंतजार कर रहे हैं। कब तक रुकेंगे? अभी है, जब तक ना मिल जाए तब तक। तो ये मुझे बताइए, ये हर साल हम देखते हैं यहाँ पर ईद के दौरान बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्या महत्व है आप लोगों के लिए यहाँ पर आके खड़े होने का? क्या क्यों इस तरह से इंतजार करते हैं दिन भर? इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी ज्यादा अभी गर्मी है, बढ़ता हुआ तापमान है, लेकिन आप लोग इस संख्या में खड़े होते हैं, क्या जोश होता है? अच्छा लगता है अच्छे बॉलीवुड हीरोइन को देखने का। अच्छा लगता है, इसलिए रुके। अभी रुकेंगे और थोड़ा टाइम। आप लोग क्या बोलो, कितने देर से खड़े हो आप लोग? बहुत देर से। हाँ? बहुत देर से। और कितनी देर रुकने का प्लान है? बस अब टाइम हो गया। अब लौटने का टाइम हो हाँ, गया। लौटने। आप लोग क्या संदेश, अगर सलमान खान देख रहे हैं ये, तो क्या बोलना चाहोगे आप लोग? कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं? बोलो। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि खाली एक बार उनको देख लो और उनके साथ में एक फ़ोटो खिंचा लो बस। 10 साल से अरमान है, लेकिन एक बार भी नहीं हो रहा तो है। हर साल आते हैं क्या आप लोग यहाँ पर? हर साल आते हैं हम लोग, लेकिन मैं आता हूँ हर साल, लेकिन कभी 10 मिनट लेट हो जाता हूँ तो कभी 5 मिनट लेट हो जाता हूँ। 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ मैम मैं। लेकिन आप देख नहीं पाए हैं सामने? हर चीज़ करता हूँ मैं, लेकिन सलमान साहब बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हम सबकी तरफ से, हमारे छोटे भाई की तरफ से। एक बार आप देख लीजिए, बहुत बेचारा परेशान है। 10 साल से आ रहे भाई हमारे, लेकिन मिल नहीं पा रहे। हमारी तरफ से ईद मुबारक। चलिए, ईद मुबारक। और पुलिस भी आप लोग से गुजारिश कर रही है, आप लोग घर जाइए, बहुत देर से आप लोग यहाँ पर हैं। और लाठीचार्ज भी हुआ था दिन में, आज आप लोगों पे तो लाठियाँ भी बरती हैं। जब हम लोग आया सलमान सर निकल गए और रो रहा था, उसके लिए मैं कुर्ते पैजामे के लिए पूरा अपना मोहम्मद अली रोड घूम लिया। उसके बाद पूरा मुसाफिर खाना घूम लिया। और इसने पूरा परेशान कर दिया मैम मेरे को। 7 दिन मेरे को लगा ऐसे कपड़े, जूते, घड़ी, ये सब परेशान कर। भाई हैं? जी, मेरा छोटा भाई है। इनका नाम सोहेल भाई। बहुत बड़ा फैन है, बहुत। मुंबई में ही रहते हैं, बाहर से आए? मुंबई में रहते हैं। 10 साल से आप यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इनके साथ? ये भाई लेके जाता है मेरे को, परेशान करके रख देता है। ये और एक शाहरुख भाई, सलमान कितने भाई। घंटे हो गए सुबह से आपको? ये आया है सुबह से ही, मतलब हम अभी सुबह से आए हम लोग, फिर घर पे गए खाना खाने के लिए। और अभी जैसे आए हम लोग ट्रैफिक में अटक गए, फिर मैं सलमान भाई वापस चले गए। भाई नाराज हो गए हमारे, रोते रह गए। तो मैं बोला जा एक बार बात कर ले, कम से कम सिक्योरिटी गार्ड है। देखिए, कई महिलाएं भी हैं यहाँ पर, वो भी आकर यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैडम, आप भी सलमान खान के लिए यहाँ वेट कर रही हैं? हाँ, बाकी वेट वही कर रहे हैं हम लोग सलमान के लिए। यस यस। अच्छा, कितनी देर से खड़ी आधा हैं? घंटा हो गया खड़े होते, बाकी आते घूमते इधर गया, फिर वापस आया, फिर देख लिया। ठीक है। तो देखिए आप, ये फैंस में जोश है यहाँ पर कि बस एक झलक सलमान खान की ये देख सके। और ईद का एक बड़ा दिन होता है जहाँ लोग बाहर जाते हैं, अपने करीबियों से, दोस्तों से भी मिलते हैं। लेकिन आप देखिए, घंटों यहाँ पर गर्मी में, चिलचिलाती धूप में इनके फैंस यहाँ पर इंतजार करते रहे और भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियाँ तक बरसानी पड़ी। लेकिन देर रात भी तस्वीरें आप देखें, बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर सलमान के घर के बाहर लोग दिख जाएंगे। हर उम्र के लोग दिखेंगे और महिलाएं भी अभी भी कुछ संख्या में यहाँ पर मौजूद है। चलिए, इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन शो की शुरुआत में हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर, जो कि हरियाणा से सामने आई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूली बस हादसे का शिकार हुई। 35 से 40 बच्चे उसमें सवार थे। 6 बच्चों की मौत हुई है, 15 बच्चे घायल हुए, उनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब हादसा हुआ उसके बाद पता चला कि बस का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बस तहस नहस हो चुकी है, शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस में जो बच्चे बैठे थे उनकी हालत क्या हुई होगी। चारों तरफ बच्चों का सामान बिखरा हुआ है, कहीं बैग पड़ा है, कहीं पानी की बोतल, कहीं लंच बॉक्स। चारों तरफ अफरा तफरी, चोट से कराहते बच्चे। लेकिन तस्वीरें ऐसी कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी, ड्राइवर ने संतुलन खोया, बस एक पेड़ से टकराई और पलट गई। जिसने भी इस खौफनाक मंजर को देखा वो दहल गया। चारों तरफ चीख पुकार, आसपास मौजूद लोग फौरन मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया।
हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को। ठीक, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए गए। कौन से स्कूल की बस थी? ये GL पब्लिक स्कूल की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। फौरन बच्चों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया। घायल बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। 20 बच्चों को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक ने वेंटिलेटर पर दम तोड़ दिया। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एक परिवार तो ऐसा भी है जिसके 4 बच्चे इस बस में सवार थे। बच्चों के पिता उनकी सलामती को लेकर परेशान हैं। बस की हालत बहुत खराब थी सर। बस को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कोई बच्चा होगा। बस की कंडीशन बहुत खराब थी वहाँ, और ड्राइवर जो है शराब पी के बिल्कुल नशे में था। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक बच्चा 6th में है सर, 2 9th में है और एक गुड़िया पहली क्लास में पढ़ती है जी। इस दर्द भरी खबर ने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया। सवाल ये कि ईद की छुट्टी के बावजूद स्कूल कैसे खुला था। पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहे हैं और सरकार भरोसा दे रही है कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जो कनेडा में भयंकर दुर्घटना हुई है, इस पे मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही अति गंभीर मामला है और इस तरह की घटना सारे इलाके को झकझोर देती है। जिला प्रशासन के सभी विभाग इस पे लगे हुए हैं। सवाल कई हैं जिनके जवाब तो जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे, लेकिन कुछ बातें शुरुआती जांच में पता चली हैं। पता चला है कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चला रहा था। ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। हादसे को लेकर कई सवाल हैं। तफ्तीश शुरू हो चुकी है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द पूरा सच सामने आएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी और हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या बड़ी ठगी का शिकार हुए हैं। उनके सौतेले भाई वैभव पांड्या ने उनके साथ 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। उनकी शिकायत पर वैभव पांड्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या अपनों की कारोबारी गुगली के शिकार हो गए। उनका आरोप है कि उनके भाई वैभव पांड्या ने ही उनके साथ घपला कर दिया। मामला कुछ इस तरीके का है। 2021 में हार्दिक, कुणाल और वैभव ने पॉलीमर बिजनेस की कंपनी शुरू की थी। हार्दिक पांड्या के 40% और वैभव का 20% निवेश था। इसी अनुपात में मुनाफा भी बंटना था, लेकिन आरोप के मुताबिक वैभव ने हेराफेरी कर रकम दूसरे बैंक खाते में डालनी शुरू की। वैभव ने चुपचाप मुनाफे का हिस्सा 33.3% लेना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों का कहना है कि उन्हें इससे 3 करोड़ का नुकसान हुआ। हार्दिक की शिकायत के आधार पर EOW ने वैभव पांड्या को गिरफ्तार कर लिया है। वैभव को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में हार्दिक के अकाउंटेंट ने पहले खार पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करवाई थी, जिसके बाद यह मामला मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर कर दिया। जब हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को इस बारे में जानकारी मिली तो उनके अकाउंटेंट के साथ मिलकर उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज कराई, जिसके बाद EOW को ये FIR ट्रांसफर कर दी गई और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। वैभव पांड्या को EOW ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी कोर्ट में पेशी भी हो गई है और अब 5 दिन की पुलिस हिरासत में वैभव पांड्या को भेज दिया गया है। EOW इस मामले में इस मापदंडों पर भी जांच कर रही है कि क्या वैभव पांड्या ने किसी और को भी ठगा है या नहीं। कैमरामैन उदय के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया, मुंबई। और टेक इंडस्ट्री में आई मंदी किस तरह से IIT से निकले छात्रों के प्लेसमेंट पर असर डाल रही है, आपको दिखाते हैं हिमांशु शेखर की विशेष रिपोर्ट में। इन IIT संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को हर साल शानदार पैकेज मिलने की खबरें छपा करती हैं, लेकिन इस बार देश के बड़े IITs में इंजीनियरिंग के छात्रों को अच्छी नौकरियां पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अलग अलग IITs के प्लेसमेंट ऑफिस ने रिक्रूट करने वाली बड़ी कंपनियों को अच्छी संख्या में इनवाइट किया है, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह टेक इंडस्ट्री में आई मंदी है। IIT बॉम्बे प्लेसमेंट ऑफिस की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेजस्विनी पोखले ने प्लेसमेंट की स्थिति पर NDTV को दिए एक लिखित जवाब में कहा,
मौजूदा प्लेसमेंट सीजन में आईआईटी बॉम्बे के 1973 छात्रों ने भाग लिया है। 4 अप्रैल 2024 तक नौकरी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों में अब तक 1308 को प्लेसमेंट मिला है, यानी 665 छात्र अब भी नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। करीब 33% छात्रों को कुछ महीनों की प्लेसमेंट की कोशिश के बावजूद नौकरी नहीं मिल सकी है। आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट अधिकारी के मुताबिक ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जून के अंत तक चलती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक व्यवहारिक तौर पर आईआईटीज में अधिकतर कंपनियां अप्रैल के शुरुआत में ही अपने रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर लेती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि पिछले साल आईआईटी बॉम्बे में कुल 1845 छात्रों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 1516 को नौकरी मिल गई थी, यानी करीब 84% नौकरी पाने में कामयाब रहे थे, जो अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। सूत्रों के मुताबिक आईआईटीज में मास्टर्स और पीएचडी के छात्रों का रिक्रूटमेंट स्लो चल रहा है, जिस वजह से ओवरऑल रिक्रूटमेंट परसेंटेज उम्मीद से कम है। यही हालात देश के अधिकतर आईआईटी के हैं। खबरों के मुताबिक आईआईटी दिल्ली के ऑफिस ऑफ कैरियर सर्विसेज में रजिस्टर करने वाले छात्रों में से लगभग 40% अप्रैल के पहले हफ्ते तक नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। एनडीटीवी को दिए एक लिखित जवाब में आईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट इंचार्ज प्रोफेसर आर आयोती रमन ने कहा, प्लेसमेंट की प्रक्रिया इस एकेडमिक सीजन के आखिर तक चलेगी। अब तक आईआईटी दिल्ली के 80% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट हो गई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल प्लेसमेंट के इच्छुक पीएचडी छात्रों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। पीएचडी छात्रों की कैरियर नीड्स अलग होती हैं। हम उनके लिए अलग से प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। जो छात्र कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट नहीं हुए, उनके पास नौकरी पाने के कई दूसरे रास्ते उपलब्ध हैं। बड़े जगह में बहुत फॉरेन कंपनी जाता है उनको रिक्रूट करने के लिए। मेरे ख्याल से इस बार वो लोग कम आ रहा है, क्योंकि जबकि मेरे पास पूरे डेटा नहीं है कितने बाहर के ले रहा है, कितने अंदर के कंपनी ले रहा है। बट इंडिया के बाहर भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। और जब बाहर की सिचुएशन ख़राब होंगे तो वो पहले क्या करेंगे, उधर ही लेने की कोशिश करेंगे, ना कि इंडिया के ले। कुछ सालों में देखेंगे कि जो कोर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स है, कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ और या एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर लगभग खत्म हो चुके हैं। देश के सभी आईआईटीज में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान कितने छात्रों को नौकरी मिली और कितने नाकाम रहे, इसकी बड़ी तस्वीर मई-जून के अंत तक ही सामने आएगी। कैमरा पर्सन कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की एक झलक पाने के लिए किस तरह से उनके फैंस उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए, ये तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए बात करते हैं साइबर ठगी के नए तरीके की, ड्रग्स इन कुरियर। जी हां, पार्सल या फिर कुरियर में ड्रग्स होने के नाम पर गिरोह ठगी को अंजाम देने में किस तरह से जुटा हुआ है, इसको लेकर भारत सरकार ने आम लोगों को आगाह किया है। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ठगी का नया तरीका, एक कॉल से खौफ और झटके भर में लाखों की चपत। फरीदाबाद के सुदीप और शालिनी मंगला की बेटी भी इसी ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठग ने कॉल करके डराया कि कुरियर में गलत कागजात हैं, फिर क्या, समझौते के नाम पर 2.5 लाख की रकम चली गई। मेरी बेटी के पास फोन आया कि हम लखनऊ थाने से बोल रहे हैं, एक कुरियर आपके नाम से कंबोडिया जा रहा है, जिसके अंदर है ना बहुत सारे पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड हैं जो इलीगल हैं, और कुछ उसके साथ कुछ बैक स्टोरी भी सुनाई कि कोई HDFC का बंदा है जिसको हमने पकड़ लिया है, दिस एंड दैट, उसने आपका नाम लिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप इलीगली भेजते हो, उन्होंने आपका नाम लिया है कि है ना आपने उनको भेजा है, और आपका आधार कार्ड है ना इस कोरियर के साथ लिंक है, और दिस एंड दैट। आपको कल है ना लखनऊ थाने आ जाइए और अपने है ना पक्ष रखिए। साइबर ठगी के इस नए मॉडल में ठगी का पैटर्न कमोबेश एक जैसा होता है। अनजाने नंबर से कॉल करके कहा जाता है कि आपके नाम से बुक पार्सल में ड्रग्स है, कस्टम विभाग ने इसे कब्जे में लिया है।
पार्सल में कई पासपोर्ट, कपड़ों के साथ ही ड्रग्स की बात बताई जाती है। पीड़ित कुछ सोच पाए इससे पहले ही क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई, एनसीबी जैसी संस्थाओं का जिक्र करके और किसी शख्स को अफसर बताकर उससे बात करवाई जाती है। मानसिक दबाव बनाने का यह सिलसिला यहीं नहीं थमता। पीड़ित के आधार कार्ड का जिक्र करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग तक में शामिल होने की बात भी कही जा सकती है। साथ ही कई पासपोर्ट का डर दिखाकर गलत तरीके से लोगों को विदेश भेजने की बात कही जाती है और फिर मामले को रफा दफा करने के नाम पर पैसा ऐंठने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस तरह के कई कंप्लेंट्स आए हैं जिसमें किसी को एक नंबर से फ़ोन आता है और जनरली वो IVRS टाइप का कॉल होता है, जिसमें कि कुछ ऑटोमेशन भी होता है कि आप ऐसे लगे कि ऑफिशियली कोई कंपनी से आया हो और फिर कहते हैं कि आपने कोई कुरियर भेजा था उसमें, या कोई पार्सल आपके नाम आ रहा था और उसमें ड्रग्स मिले हैं, और फिर कोई आदमी बात करके जो है अपने आप को या तो लॉ इन्फोर्समेंट से बता के या कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी NCB वगैरह का नाम लेके फिर कहते हैं कि आप पैसे दो तो सेटल करेंगे, अदरवाइज फिर आपको इसमें लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की कंप्लेंट्स हम मोस्टली हमारे पास नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है उसके थ्रू रिपोर्ट होती है। लोग इस तरह की नई ठगी के तरीके से सावधान रहें, इसको लेकर भारत सरकार ने लोगों को आगाह भी किया है। कुरियर में ड्रग्स जैसे कॉल से सावधान रहें। ठग पुलिस ऑफिसर बनकर धमकाकर वसूली कर सकते हैं और अकाउंट की जानकारी भी ले सकते हैं। ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत इसकी रिपोर्ट sancharsaathi.gov.in पर जाकर चक्षु फैसिलिटी पर करें। ठगी के शिकार पीड़ित व्यक्ति 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। कोई भी जानकारी आपके सामने आए, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, आप उस पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि आप इंडिपेंडेंट तौर पर उसकी पुष्टि ना कर पाए। अपने जीवन, रोजमर्रा के जीवन में आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। कोशिश करें कि आप अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। सारे लोगों के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को साझा करना अच्छा नहीं है। जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। डर, घबराहट, हड़बड़ाहट से आपको मोटी रकम की चपत लग सकती है। कॉल आए और बताए कि आपके पार्सल में ड्रग्स है तो रुकिए, सोचिए कि क्या आपने कोई पार्सल भेजा था या फिर कोई पार्सल आपके पास आने वाला है। तो तुरंत रफा दफा करने की जगह अगर पार्सल आने वाला है तो वहां कॉल घुमाइए। मुमकिन है कि आप पीड़ित बनने से बच जाएंगे। फरीदाबाद से अपने सहयोगी विनीश उपाध्याय और नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर इस वक्त हम हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से देर रात भी उनके फैंस का जमावड़ा यहाँ पर है। ईद के मौके पर उनके दीदार के लिए लोग पहुंचे हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें शाहरुख खान के बंगले के बाहर भी नजर आई। सलमान खान के घर के बाहर तो लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। इस संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और देर रात भी अभी आप देख सकते हैं शाहरुख खान के घर के बाहर भी ईद के मौके पर किस संख्या में उनके फैंस इकट्ठा थे, आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों में। शाहरुख को देखने के लिए फैंस उनका इंतजार कर रहे थे, तभी शाहरुख ने अपने जाने पहचाने अंदाज में एंट्री मारी तो दूर दूर तक खड़े लोग खुशी से चहक उठे। शाहरुख ने भी घर की छत के कोने में खड़े होकर उन्होंने अपने फैंस का स्वागत किया। अब इस मौके की कई झलकियां और वीडियो सामने आई हैं। शाहरुख खान ने खुद भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।